हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा सब टॉपिक वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस, 11th क्लास में। ठीक है, तो आप यहाँ पे रिकॉल करो, ठीक है, कि अपने 9th स्टैंडर्ड में, ओके, इन द 9th स्टैंडर्ड आपने सीखा था कि अगर एक लाइन है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो x और x प्राइम, फिर y और y प्राइम, ठीक है, और ये है ओरिजिन, और एक लाइन है ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में। ओके, सो अगर आपके पास एक और चीज है और वो है पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट, मतलब कि ये पॉइंट जो है वो कहाँ पर भी हो सकता है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो हमको ये अब फाइंड करना होगा, ठीक है, कि ये पॉइंट इस लाइन पर है या नहीं है। ठीक है, ये जो पॉइंट है पी एक्स वाई, ये इस लाइन पर है या बाहर है इस लाइन के। ठीक है, मतलब कि इस लाइन के ऊपर है या कहीं पर और है कोऑर्डिनेट एक्सिस में। ठीक है, ये हमें आंसर करना है। तो फिर से आपने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था कि जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन होता है वो कैसा होता है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन होता है, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। तो अगर ये आपको पता नहीं है तो प्लीज आप रिवाइज कर लो। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में जो आपने स्टडी किया था। तो ये जो पॉइंट है अब, ठीक है, पी एक्स वाई अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो मतलब कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर है। ओके, अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि अगर हम ये जो x और y है वो सब्स्टिट्यूट करें इस x और y में, और इक्वेशन आपको ऐसा मिल जाए, मतलब कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी आपको मिलता है, तो आप कह सकते हो कि ये जो पॉइंट पी एक्स वाई है वो इस लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे हमें ये आंसर करना है। ठीक है, और आंसर करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, ऐसे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ओके, पर फिर वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्यों है यहाँ पर? ये तो इक्वेशन काफी था, एक इक्वेशन था हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो यहाँ पर जो है वो कंडीशंस आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशंस के ऊपर आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखना है। तो जो कंडीशंस है उसके ऊपर ये वेरियस फॉर्म्स आपको मिल जाता है। ठीक है, तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन इसलिए हमें स्टडी करना है क्योंकि कंडीशंस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आपको मिलते हैं प्रॉब्लम्स में। ओके, तो फर्स्ट फॉर्म अब हम देखेंगे और वो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। सो यहाँ पे हम फर्स्ट केस देखेंगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो दो केसेस है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। तो फर्स्ट केस हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो ये है एक्स एक्सिस
ठीक है, और ये है वाई एक्सिस, फिर यहाँ पर है ओरिजिन। तो दो टाइप के हॉरिजॉन्टल लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक है इन द अपर हाफ प्लेन और दूसरा है इन द लोअर हाफ प्लेन। ओके, सो दोनों लाइन को हम नाम देंगे एल। ठीक है, और एक और बात हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर ये जो पहला हॉरिजॉन्टल लाइन है वो लाइन डिस्टेंस ए में है ओरिजिन से, ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ द लाइन एल फ्रॉम द ओरिजिन क्या है, ए। ओके, और ये जो लाइन दूसरा लाइन है वो एट अ डिस्टेंस फिर से ए है। ठीक है, तो अब हम इस दोनों लाइंस के इक्वेशन लिखेंगे। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू ए। ठीक है, और इस लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू माइनस ए। अब ये क्यों है, क्योंकि अगर इस पॉइंट को आप देखें तो ये पॉइंट को हम लिख सकते हैं 0, ए, और इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं 0, माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू ए, तो ये जो a है वो यहाँ से आता है। ठीक है, a, और y इक्वल टू माइनस ए जो है वो यहाँ से आता है, माइनस ए, यहाँ से। ठीक है, तो अगर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ऐसे एक आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन देखने के लिए आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। तो अगर ये पॉइंट 0, सी है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू सी। ठीक है, ओके, तो ये हो गया है अबाउट दी हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, तो अब हम देखेंगे वर्टिकल लाइंस का इक्वेशन। सो ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। सो x प्राइम, ठीक है, फिर y प्राइम और 0। तो यहाँ पर फिर से आपको दो टाइप्स के वर्टिकल लाइंस मिल सकते हैं। तो ये है वन टाइप ऑफ अ लाइन और ये है सेकेंड टाइप ऑफ वर्टिकल लाइन। तो अगर डिस्टेंस ऑफ दिस वर्टिकल लाइन फ्रॉम द ओरिजिन इज b, ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ दिस वर्टिकल लाइन फ्रॉम द ओरिजिन इज ऑल्सो b। ओके, सो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन होगा x इक्वल टू बी। ठीक है, x इक्वल टू बी होगा। ओके, और इस लाइन का इक्वेशन होगा x इक्वल टू माइनस बी। ओके, क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है यहाँ पर वो है b, 0, और ये जो पॉइंट है वो है -b, 0। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट जैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए था वैसे ही वर्टिकल लाइंस के लिए है। ठीक है, पर इक्वेशंस डिफरेंट है तो वो आपको ध्यान में रखना है। जब लाइन वर्टिकल है मतलब कि वर्टिकल लाइन को आप पैरेलल टू वाई एक्सिस भी कह सकते हो। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइंस को आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी कह सकते हो। ओके, सो
इक्वेशन क्या होगा, अगर एक लाइन वर्टिकल है मतलब कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो उसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है ऐसे। और अगर एक लाइन x एक्सिस से पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू सम कांस्टेंट। ओके, ये डिफरेंस आपको याद में रखना है। तो ये हो गया है वर्टिकल लाइंस के बारे में। या फिर लाइंस विच आर पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन हमने सीख लिया है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। अब हम सीखेंगे सेकेंड फॉर्म। ओके, और वो क्या है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर हम पहले ड्रॉ करेंगे, तो y एक्सिस और ये है x एक्सिस, तो x और x प्राइम, फिर y और y प्राइम, और ये है ओरिजिन। तो लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब यहाँ पर जो है वो स्लोप ऑफ अ लाइन गिवन है, तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन L इज m। ओके, तो यहाँ पर स्लोप गिवन है और एक और फिक्स्ड पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। और उसको हम कहेंगे a x नॉट कॉमा y नॉट, ठीक है। तो ये फिक्स्ड पॉइंट है और यहाँ पर हम एक फ्री पॉइंट देखेंगे, मतलब कि कौन सा भी पॉइंट लाइन के ऊपर, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे पी एक्स कॉमा वाई। तो पी एक्स कॉमा वाई इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। ओके, सो हमें अब इक्वेशन ऑफ दिस लाइन फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आपको स्लोप ऑफ लाइन लिखना है पहले। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होगा, इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। तो y2 क्या है, तो y यहाँ पर, ठीक है। फिर माइनस y1 क्या है, तो y नॉट, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय x2 क्या है, x, और माइनस x1 क्या है, तो x नॉट, ठीक है। तो ऐसे आपको मिलेगा स्लोप ऑफ अ लाइन L। ओके, सो अब स्लोप ऑफ अ लाइन L क्या है, तो m, तो यहाँ पर m आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में ला सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाय m विच इज इक्वल टू y माइनस वाई नॉट, ठीक है। तो हमें इक्वेशन अब मिल जाएगा y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है उसे हम कहते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके, स्लोप पॉइंट फॉर्म
ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया है। तो यहाँ पर जो स्लोप ऑफ अ लाइन है वो गिवन था, ठीक है, और एक पॉइंट भी गिवन था। तो उसको यूज करके हमने ये इक्वेशन निकाला है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट। तो इसीलिए हम उसे कहते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, और ये जो इक्वेशंस है फॉर्म्स ऑफ लाइन है वो आपको अच्छी तरह पढ़ने हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है इस चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस में। ठीक है, तो ये जो फॉर्म्स है वो आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं। ओके, तो सेकेंड फॉर्म हमने देख लिया है, अब हम थर्ड फॉर्म देखेंगे। तो थर्ड फॉर्म है टू पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले ड्रॉ करेंगे। तो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। ओके, और फिर ये होगा x x प्राइम, ये होगा y y प्राइम, और फिर ओरिजिन है। ओके, सो अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अब हमें दो पॉइंट्स फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट होगा P1 विच इज x1 कॉमा y1, और सेकेंड पॉइंट होगा P2 x2 कॉमा y2। ठीक है, और एक फ्री पॉइंट है, मतलब कि कौन सा भी पॉइंट Px कॉमा y। ठीक है, ऐसे। सो यहाँ पे अब आपको प्रीवियस सब टॉपिक जो आपने सीखा है वो यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, और वो है कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। ठीक है, कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। सो अगर आपको वो पता नहीं है तो प्लीज रिवाइज करो, क्योंकि आप वो यहाँ पर यूज कर रहे हो। अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा है तो फिर ये जो टू पॉइंट फॉर्म है वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बाय कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, यहाँ पे थ्री पॉइंट्स है P1 और P2। So by collinearity of three points, slope of P1P, ठीक है, is equal to slope of P1 P2। ओके, सो इसको हम लिखेंगे P1। ओके, सो दिस इज बाय कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, ओके, एनी टू पॉइंट्स, मतलब कि यहाँ पर हमने ले लिया है P1। ओके, so that will be equal to the slope of the line joining other two points। okay, तो जो पैर है वो आप कौन सा भी ले सकते हो यहाँ पे। ओके, ओके, तो ये मैंने यहाँ पर लिया है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो स्लोप ऑफ P1। ओके, तो y2
माइनस y1। ओके, सो मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक एडजस्टमेंट करूँगा और इसको, इस पॉइंट को P को मैं बोलूँगा P1, तो ये फिक्स्ड पॉइंट होगा। ओके, सो इसको मैं बोलूँगा P1, तो ये होगा x1 y1। ठीक है, और ये होगा फ्री पॉइंट, और ये है P2 x2 y2। ओके, सो अब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, तो y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 ऐसे, विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ P1 P2। तो अब स्लोप क्या बन जाएगा, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ओके, तो अब हमको मिल जाएगा यहाँ से y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। ओके, सो अब ये जो फॉर्म है उसे हम कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो 2 पॉइंट फॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट्स गिवन थे, P1 और P2। ठीक है, ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ फॉर्म की ओर, और वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, तो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, तो दिस इज x प्राइम, और फिर y प्राइम, और ये है ओरिजिन। ओके, अब ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है, ओके, लाइन L, ठीक है, तो वो इंटरसेप्ट बना रही है दोनों एक्सिस को, मतलब कि इंटरसेक्ट कर रही है दोनों x और y एक्सिस को। तो इस पॉइंट को, ठीक है, हम बोल सकते हैं 0, C। ठीक है, और ये जो C है यहाँ पर, उसे हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये जो नंबर है उसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। ओके, और जो लाइन है वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट हो रही है, और जो पॉइंट बन रहा है वो क्या है, 0, C। ठीक है,
पर जो c है उसको हम क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक और केस है, और जो लाइन है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, तो अगर हम वो पॉइंट देखें और उसको कह दे d,0, ठीक है, तो ये जो d है नंबर, उसको हम कहते हैं x इंटरसेप्ट। ओके, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो केस है वो बाद में देखेंगे x इंटरसेप्ट का, और सिर्फ y इंटरसेप्ट का केस पहले हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक और चीज गिवन है, और वो क्या है, स्लोप ऑफ m, स्लोप ऑफ लाइन l विच इज m। ठीक है, तो अब हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्म फाइंड करने के लिए हमें प्रीवियस फॉर्म यूज कर रहे हैं, विच इज स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म हमको क्या मिल जाएगा, तो ये जो पॉइंट है 0,c, उसको हम कहेंगे x0, y0, और स्लोप m है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है, तो y माइनस y0 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x0। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, y माइनस y0 c है, विच इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x0 0 है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हमें मिलेगा y माइनस c इज इक्वल टू mx। ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। ओके, सो y इक्वल टू mx प्लस c को हम कहते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी। ओके, तो ये हो गया है फर्स्ट केस, जहाँ पर हमने x इंटरसेप्ट को देखा था, सॉरी y इंटरसेप्ट को देखा था। केस 1, y इंटरसेप्ट c। ठीक है, तो ये था केस 1। अब केस 2 को देखेंगे, तो यहाँ पर अब x इंटरसेप्ट गिवन है, और वो है d। ठीक है, मतलब कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, वो क्या है, d,0। so where this d is nothing but x intercept। ओके, सो फिर से बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म हमको क्या मिलेगा, तो अगर d को हम कह दे x नॉट और 0 को हम कह दे y नॉट। ओके, तो ऐसे, तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म हमें क्या मिलेगा, तो y माइनस 0, ठीक है, इज इक्वल टू m विच इज द स्लोप मल्टीप्लाइड बाय x माइनस d। ओके, सो यहाँ से हमें मिलेगा y इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस d।
सो y इक्वल टू m टाइम्स x माइनस d इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ओके, तो यहाँ पर अगर आपके पास स्लोप गिवन है और या तो x इंटरसेप्ट या फिर y इंटरसेप्ट गिवन है, तो फटाफट से आपको जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन है वो लिखना है. ठीक है, बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. तो वो आपको आना चाहिए. ठीक है, ओके. सो अब हम देखेंगे फिफ्थ फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म. ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म. तो पहले हम ड्रॉ करेंगे. तो y एक्सिस और ये है x एक्सिस, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे. ओके, अब यहाँ पे आपको दोनों इंटरसेप्ट देखने हैं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट. ठीक है, तो इस x इंटरसेप्ट को हम बोलेंगे a, स्मॉल a कॉमा 0, और इस y इंटरसेप्ट को हम बोलेंगे b, 0 कॉमा स्मॉल b. ठीक है, और ये ओरिजिन है. ओके, अब यहाँ पे आपको प्रीवियस फॉर्म यूज करना है. ठीक है, टू फाइंड द इंटरसेप्ट फॉर्म हम प्रीवियस फॉर्म का यूज करेंगे, और वो है बाय 2 पॉइंट फॉर्म. ठीक है, तो 2 पॉइंट फॉर्म यहाँ पे हम यूज करेंगे. और 2 पॉइंट फॉर्म क्या कहता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म यहाँ पर है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1. ठीक है, ये 2 पॉइंट फॉर्म है जहाँ पर x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2 टू गिवन पॉइंट है. तो यहाँ पर अब x1 कॉमा y1 होगा a कॉमा 0. ठीक है, और x2 कॉमा y2 होगा 0 कॉमा b. ओके, तो बस हमें 2 पॉइंट फॉर्म यूज करना है. तो y माइनस वाई वन मतलब कि 0 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 मतलब कि a इज इक्वल टू, हाँ ओके, तो डिनोमिनेटर नहीं था 2 पॉइंट फॉर्म में, डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड को नहीं है. ठीक है ना, तो ये फॉर्म हम यूज करेंगे. तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू y2 विच इज b माइनस y1 विच इज 0 divided by x2 which is 0 minus x1 which is a. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1, तो मतलब कि a. ओके, सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय माइनस a मल्टीप्लाइड बाय x माइनस a. ओके, सो अब हम ये जो माइनस a है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे. तो माइनस ए वाई
इज इक्वल टू बी टाइम्स x माइनस a. ओके, तो दिस implies माइनस ay इज इक्वल टू bx, ठीक है, माइनस ba. बस b को हमने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो अगर हम ये जो माइनस बी ए है वो लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो हमें मिलेगा बी ए इज इक्वल टू बी एक्स, और ये जो माइनस ए वाई है वो हम राइट हैंड साइड में लाएंगे तो हमें मिलेगा ए वाई. ओके, तो दिस इम्प्लाइज, अब हम ये जो इक्वेशन है वो ठीक से लिखेंगे, तो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू बी ए, ऐसे. ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम डिवाइड करेंगे बी ए को दोनों साइड में, तो बी एक्स, ओके, बी एक्स प्लस ए वाई डिवाइडेड बाय बी ए विच इज इक्वल टू बी ए डिवाइडेड बाय बी ए. सो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो अब न्यूमरेटर हम सेपरेट कर सकते हैं, तो बी एक्स डिवाइडेड बाय बी ए, ओके, प्लस ए वाई डिवाइडेड बाय बी ए विच इज इक्वल टू, अब बी ए और बी ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और 1 बचेगा यहाँ से. ओके, सो ये इक्वेशन हमें मिला है. अब तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बी कैंसिल होता है फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में ए कैंसिल होता है. ओके, सो फिर हमें मिलेगा x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b ओके इज इक्वल टू 1. सो ये जो इक्वेशन है x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b इक्वल टू 1, ओके, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म. ओके, तो क्यों इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों इंटरसेप्ट गिवन है, ठीक है, इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट y. ओके, तो ये जो फॉर्म्स है वो आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है, तो प्लीज आप ये फॉर्म जो है वो अच्छी तरह पढ़ लीजिए. तो एक और फॉर्म है जो कि है नॉर्मल फॉर्म, जो कि 6th फॉर्म है, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो प्रूफ है वो बहुत लंबा है. ठीक है, तो मैं आपको वो अच्छी तरह से सिखाऊंगा, तो आप वो नेक्स्ट जो वीडियो है वो चेक कर सकते हो. ओके, और इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.